स्टैंडर्ड का एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको जैसे पता ही होगा, देयर इज वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स इन आवर वर्ल्ड। तो छोटे से छोटा एनिमल भी है, बड़े से बड़ा भी एनिमल है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि उनके बारे में क्या है क्या नहीं ये सब पढ़ेंगे। तो उनके बारे में पढ़ाई करने के हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो ये व्हिटकर चार्ट जो है वो आपको 8th स्टैंडर्ड में था। तो थोड़ा पहले हम लोग एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग व्हिटकर चार्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल जो हम लोग को यूजुअली पता है। कौन सा एनिमल्स है वो? एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक एक्वाटिक एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं? जो जमीन पे रहते हैं। और एक्वाटिक एनिमल कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं। अब इन सब में बहुत डिफरेंसेस है, हर एक एनिमल में बहुत सारे डिफरेंसेस है। एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट के हिसाब से हमारी दुनिया में 80,000 लाख स्पीसीज है। अब इतने अगर स्पीसीज है तो उनका स्टडी करना, एक इतने वास्ट नंबर का स्टडी करना इजी होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके लिए ये क्लासिफिकेशन का स्टडी करके हम लोग को ये इजी मेथड में पड़ता है कि समझने में कि हम लोग एनिमल्स क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, उनका टाइप ऑफ वर्किंग, उनका बॉडी फंक्शन कैसे चलता है। तो चलिए हम लोग अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो चार्ट है, जो 8th स्टैंडर्ड में हम लोग ने एक्चुअली पढ़ लिया है, जो सर डॉक्टर साइंटिस्ट व्हिटकर ने बनाया है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो उन्होंने चार्ट बनाया है, उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये 2 पार्ट बनाए। ये मेनली 2 पार्ट है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक जो है उसमें उन्होंने किंगडम मोनेरा का मेंशन किया कि प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? किंगडम मोनेरा। उसके बाद में उन्होंने यूकैरियोटिक में क्या बोला कि एक यूनिसेल्युलर एनिमल है, एक मल्टीसेल्युलर एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर एनिमल होते हैं और मल्टीसेल्युलर एनिमल्स होते हैं। आज हम लोग स्पेसिफिकली मल्टीसेल्युलर एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। और यूनिसेल्युलर मतलब क्या? जिसमें 1 सेल प्रेजेंट है। और यूनिसेल्युलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट है, जो बहुत सारे सेल्स मिलके बना है या उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है। अब ये मल्टीसेल्युलर में फिर 2 अलग अलग टाइप्स आते हैं। कौन से? विथ सेल वॉल, जिसमें ये एक सेल है बराबर, ये उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके अराउंड में जो है प्रोटेक्शन के लिए उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ओके। तो किंगडम प्लांटाई विथ सेल वॉल में कौन कौन से है? 2 है, किंगडम प्लांटाई और किंगडम फंगी। अभी किंगडम प्लांटाई और किंगडम फंगी में क्या डिफरेंस है? तो किंगडम प्लांटाई जो है वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। अभी किंगडम फंगी क्या है? किंगडम फंगी हेटेरोट्रॉपिक है। क्या है? हेटेरोट्रॉपिक मीन्स व्हाट? जो खुद के खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है। ऐसे कौन से हैं? मशरूम हो गए, अलगी हो गए, ये सब जो चीजें हैं ये किसमें आता है? किंगडम फंगाई। किसमें आता है? किंगडम फंगाई। और आज का हमारा एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में पूरा चैप्टर है वो है किंगडम एनिमिलिया। अभी किंगडम एनिमिलिया में क्या है? तो विदाउट सेल वॉल। ये किंगडम एनिमिलिया के जो भी कोई होगा उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल डॉक्टर व्हिटकर का हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। हम लोग ने अभी व्हिटकर का चार्ट देखा जिसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लासिफिकेशन किया था। अभी हम लोग हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, मतलब उनका हिस्ट्री क्या है, क्यों एनिमल क्लासिफिकेशन करना, किसको पहली बार जरूरी लगा, ये सब चीजें। तो ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम क्या था? एरिस्टोटल। एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा। ये पर्सन थे जिनके दिमाग में ये थॉट आया कि बाबा एनिमल क्लासिफिकेशन भी करना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि कितने एनिमल्स हैं, क्या एनिमल्स है, ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने 2 टाइप में इसका क्लासिफिकेशन किया, हैबिटस और हैबिटाइटिस। हैबिटस और हैबिटाइटिस। अब ये क्लासिफिकेशन जो उन्होंने किया है इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो कोई भी एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन जो किया है इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है एरिस्टोटल ने तो फॉलो किया ही, पर उसके बाद जॉन रे और लीनियस, ये 2 साइंटिस्ट और इन जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो किया, जो रिटन था अरिस्टोटल ने जो लिखा था वो उन्होंने फॉलो किया। ठीक है, इसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये बेस्ड ऑन है, ये सोचता है किसके बारे में, ये बात करता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी में क्या क्या है, बॉडी कैसे बना हुआ है, उसके हाउ इट मेड अप ऑफ, मतलब बॉडी में क्या क्या है अंदर, इसके बारे में कौन बात करता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप ऑफ सेल, एक बॉडी है, एक एनिमल है जिसमें कौन कौन से टाइप के सेल्स है, उसमें क्या क्या है, इसके बारे में बात करता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्रोमोसोम्स, कौन कौन से क्रोमोसोम्स है, अभी क्रोमोसोम्स होंगे तो उनमें जीन्स होंगे, जीन्स होंगे तो उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या है, इसके बारे में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बात करता है। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, एक एनिमल में कौन सी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बात करता है। अभी ये सब तो ठीक है, ये हिस्ट्री हो गया, पर इसके बेनिफिट्स क्या है, हम लोग को क्या क्या पता चलता है, ये थोड़ा देख लेते हैं। इसमें 4 टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यही 4 टॉपिक लिखना जरूरी है, और इतना लिखोगे तो आपको इनफ मार्क्स मिल जाएंगे। स्टडी बेनिफिट, बेनिफिट क्या क्या है, किसके बेनिफिट्स, एनिमल क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स। तो मैंने आपको इस अभी शॉर्ट पॉइंट्स में लिख के दिया है, आपको लिखते टाइम सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। फॉर एग्जांपल there are 4 benefits of animal classification. Study become easy and convenient. जैसे हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया एनिमल्स का, जैसे हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया तो एनिमल्स के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिली, और जैसे जैसे जानकारी मिली हम लोग का कन्वीनियंट होगा देखने की, अच्छा ये एनिमल ऐसा है, ये एनिमल ऐसा है, तो हम लोग का लुक ही पूरा बदल गया जब हम लोग एनिमल्स की तरफ देखते हैं। अभी हम लोग को पता है, हम लोग बर्ड्स अलग बोलते हैं, अगर सोचो अगर उनका कोई नाम ही नहीं होता एनिमल्स का तो सबको हम लोग एनिमल्स ही बोलते हैं क्या, नहीं, इसके लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। और ये कैसे जरूरी हुआ, तो इसके वजह से ही हम लोग को पता चला कि ये एनिमल ये ग्रुप में आता है, ये एनिमल ये ग्रुप में आता है, ये एनिमल ये ग्रुप में आता है। ठीक है, तो बेनिफिट्स, दूसरा बेनिफिट्स क्या है, अंडरस्टैंड होल ग्रुप। हम लोग के एक एनिमल देखा, वैसा ही हम लोग ने एक ग्रुप देखा कि अच्छा ये एनिमल ऐसे चल रहा है, तो यही हिसाब से 4 एनिमल्स में यही सिम्टम्स, यही कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, तो एक एनिमल्स की मदद से हम लोग ने पूरे ग्रुप के बारे में इनके इंफॉर्मेशन निकाल लिया। सेकेंड, आइडिया अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। अभी ह्यूमन भी एक जानवर ही है, मंकी, एप, होमो सेपियन, सेपियन, फिर हम, तो ये जैसे एनिमल्स है वो कैसे ग्रो किए, कैसे कैसे उनमें प्रोग्रेस होता गया, कैसे कैसे वो डेवलप होते गए, ये हम लोग को कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ ओनली क्लासिफिकेशन, जो एनिमल क्लासिफिकेशन हुआ उसके वजह से। ग्रेट एक्यूरेसी इन स्टडी, छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे मूवमेंट स्टडी करके हम लोग को एक्यूरेसी मिला कि ये अच्छा ये एनिमल है, ये एनिमल ये टाइप में आता है, ये एनिमल ये आता है, ये एनिमल ये काम करता है, अच्छा ये एनिमल ये 4 पैरों पे चलता है, ये 2 ही पैरों पे चलता है,
इंसेक्ट्स और बर्ड्स में क्या डिफरेंस है, ये हमें एनिमल क्लासिफिकेशन से पता चला। हम लोग ने अभी हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। आज हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट वाइज हम लोग जाएंगे। पहला पॉइंट है नोटोकॉर्ड, pharyngeal gill slits, which is helps to lungs and respiration to the animals, nerve cords and heart। और अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इसके 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। कौन कौन से, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। कौन कौन से, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। अभी हम लोग जब नोटोकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, नोटोकॉर्ड मतलब अपने बैक साइड में जो अगर आप हाथ लगाओगे आपको एक सीधा सीधा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीढ़ की हड्डी या बोन मैरो। तो वो जो है उसको क्या बोलते हैं, एनिमल्स में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। तो ये कॉर्डेटा में प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेटा में प्रेजेंट नहीं है। pharyngeal slits ये जो है ये एक्वाटिक एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। कौन से एनिमल्स में होती है, एक्वाटिक एनिमल्स। और एक्वाटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल कोई एनिमल्स होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है। और वो क्या करती है, हेल्प करती है जिसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए मदद करती है। और इनमें तो नॉन कॉर्डेटा में तो वो प्रेजेंट ही नहीं होती। ठीक है, अभी हम लोग नर्व कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। नर्व कॉर्ड क्या होता है, जो यहाँ पे होता है, ये ऊपर के साइड में हमारा नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। और जो प्रोटेक्टेड होता है हमारा बैकबोन, मतलब हम लोग नोटोकॉर्ड से, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना किसका काम होता है, नोटोकॉर्ड का काम होता है। तो नर्व कॉर्ड जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। डॉर्सल साइड में ये प्रेजेंट होता है। अभी डॉर्सल साइड मतलब कौन सा साइड, बैक साइड। कौन सा साइड, बैक साइड। हमेशा ध्यान में रखना, साइंस मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में बैक साइड को क्या बोलते हैं, डॉर्सल। क्या बोलते हैं, डॉर्सल। और इसमें कंडीशन है, हाँ, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता ही नहीं है, पर अगर होगा तो कहाँ पे होगा, वेंट्रल साइड में होगा। कहाँ पे होगा, वेंट्रल साइड में होगा। और ये वेंट्रल साइड मतलब फ्रंट साइड। कहाँ पे होगा, फ्रंट साइड में होगा। हार्ट, अभी हम लोग जब हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा, वेंट्रल साइड में। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड। कहाँ पे होगा, फ्रंट साइड। और हम लोगों का जो नॉन कॉर्डेटा एनिमल्स है उसमें कहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में मतलब बैक साइड में। ठीक है,